हाय दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। आज अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं इंडियन एयर फोर्स के द्वारा जो एफकेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। दोस्तों, एफकेट 2022 में जो कोर्स स्टार्ट होने वाला है, इसमें मैन एंड वुमेन मतलब मेल और फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं तथा इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ड्यूटी दोनों के लिए वैकेंसी आई है और इसके साथ फ्लाइंग की वैकेंसी भी है। दोस्तों, इसमें ये ऑफिसर रैंक का एग्ज़ाम है। अब इसका क्या कंडीशंस हैं, क्या एलिजिबिलिटी हैं, वो सब अपन डिटेल में देखते हैं। मैं इस स्क्रीन को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ जो आपको विजिबल रहे वीडियो देखते समय। दोस्तों, ये जो कोर्स होने वाला है, ये जो एग्ज़ाम होने वाला है और इसमें अगर आप सिलेक्शन होता है आपका, तो आपका जनवरी 2022 से आप कमीशन्ड माने जाएंगे। और इसमें दोस्तों कौन कौन सी ब्रांचेज हैं वो देख लेते हैं। ब्रांचेज कौन सी हैं, कोर्स नंबर कौन सा है और वैकेंसीज क्या है। सबसे पहले ये एफकेट एंट्री और इस एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए है। एनसीसी स्पेशल एंट्री, आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। एफकेट एंट्री में 3 ब्रांचों के लिए ये फॉर्म फिल कर सकते हैं आप। फ्लाइंग, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। और एनसीसी स्पेशल एंट्री में सिर्फ और सिर्फ आप फ्लाइंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपका ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल नहीं, ब्रांचेज अवेलेबल नहीं हैं। एफकेट एंट्री में फ्लाइंग में नंबर ऑफ़ वैकेंसी 69 है। ग्राउंड ड्यूटी में आपका, इसमें आप देख रहे होगे पीसी और एसएससी लिख रखा है। पीसी मीन्स परमानेंट कमीशन और एसएससी मीन्स शॉर्ट सर्विस कमीशंस। तो ग्राउंड ड्यूटी में जो पीसी में जो वैकेंसी है 27 है और शॉर्ट सर्विस कमीशन में है 40। और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में है पीसी में 12 और शॉर्ट सर्विस कमीशन में 19। दोस्तों, पीसी और एसएससी का मतलब क्या होता है? परमानेंट कमीशन का मतलब होता है जब आपका एज रिटायरमेंट मीन्स जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है उस एज तक के जब तक आप नहीं हो जाते हैं तब तक आप सेवा करते रहेंगे। इट मीन्स आप 60 साल तक सेवा करेंगे। और शॉर्ट सर्विस कमीशन का मतलब होता है कि दोस्तों आपको 14 साल सर्विस करने के लिए दिया जाता है। उसके बाद अगर डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है तो आपको आगे एक्सटेंड किया जाता है, अदरवाइज आपको वीआरएस कर दिया जाता है। और आगे देखते हैं दोस्तों, एक डिस्क्लेमर इसमें दिया हुआ है। डिस्क्लेमर दिया है कि जो नंबर ऑफ सीट्स ये टेंटेटिव में फिक्स नहीं है, ये घट और बढ़ सकती है। ये टोटल ही और टोटल डिपार्टमेंट पे डिपेंड करेगा। दोस्तों, टाइप ऑफ कमीशन, परमानेंट कमीशन में सिर्फ और सिर्फ मेल फिल कर सकते हैं। ये परमानेंट कमीशन फीमेल के लिए नहीं है दोस्तों। इस एग्ज़ाम में वैसे परमानेंट कमीशन गवर्नमेंट ने फीमेल के लिए कर दिया है। शॉर्ट सर्विस कमीशन में मैन और वुमेन दोनों फिल कर सकते हैं। वो फ्लाइंग में भी हैं तो ग्राउंड ड्यूटी में भी हैं, ग्राउंड ड्यूटी के टेक्निकल पार्ट में भी है और नॉन टेक्निकल पार्ट में भी है। एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आप फ्लाइंग ब्रांच शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू फ्लाइंग ब्रांच आप अडोप्ट कर रहे हो तो आपको 14 ईयर्स के लिए सर्विस करना पड़ेगा और एक्सटेंडेबल नहीं है। 14 के बाद आपको घर भेज दिया जाएगा। हाँ, और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल अडोप्ट कर रहे हो आप शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू, तो इनिशियली आपका 10 साल और उसके बाद फिर आपका 4 साल पे विचार किया जाएगा। उसमें आपके ड्यूरिंग द सर्विस आपने क्या किया है क्या नहीं किया है उसके आधार पे आपका वो एक्सटेंड होता है नहीं। दैट इज़ द इंटरनल पॉलिसी। दोस्तों, एज लिमिट देख लेते हैं। 4th पॉइंट में एज दे रखी है दोस्तों, फ्लाइंग ब्रांच के लिए 20 साल मिनिमम होना चाहिए, 24 साल मैक्सिमम होना चाहिए। जो मीन्स 2 जनवरी 1998 से और 1 जनवरी 2002 के बीच में पैदाइश होनी चाहिए।
मीन्स ये दोनों डेट इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा जो मीन्स जिनके पास लाइसेंस है DGCA ने जो अप्रूव्ड कर रखा है, तो उनको 24 की जगह 2 साल का एक्सटेंशन दे रखा है। मीन्स वो उनका एज 26 साल हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों ये जो एज था फ्लाइंग ब्रांच के लिए था। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए कितना है, 20 साल मिनिमम और 26 साल मैक्सिमम। मीन्स उसका जन्म 2 जनवरी 1996 से 1 जनवरी 2002 के बीच हुआ होना चाहिए और दोनों डेट इंक्लूसिव हैं। दोस्तों डिटेल नोटिफिकेशन के लिए आप इसका एयरफोर्स की साइट पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप fcat.cadet.in पे जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स ये आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट में अवेलेबल होगी, जिनके लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इसका ट्रेनिंग कितना होता है वो देख लेते हैं दोस्तों। इसमें जो एयरफोर्स ट्रेनिंग कहाँ होगा 2022 बैच का, वो होगा दोस्तों एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में होगा। जो आप फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी में सिर्फ जो टेक्निकल अडॉप्ट करेंगे उनका ट्रेनिंग 74 वीक्स का होगा, और जो ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल अडॉप्ट करेंगे उनका ट्रेनिंग 52 वीक होगा। अब दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है जो मेरा भी है कि पैसा कितना मिलता है। दोस्तों फर्स्ट जॉब में क्लियर कर दूँ, ये जॉब बहुत अच्छी है। इस जॉब में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, ये नौकरी आप ले लेते हैं, तो दोस्तों आपको पैसे का नहीं सोचना। एकदम बहुत एलाइट क्लास की जॉब है दोस्तों, ये बहुत हाई क्लास जॉब है। आपको इतने एडवांटेज हैं जो आपको सोचना नहीं पड़ेगा पैसे के लिए। इसका मिनिमम पे लेवल 10 पे आप अपॉइंट होंगे। 56,100 रुपये मिनिमम है तथा 1,77,500 मैक्सिमम है। इसके अलावा एडिशनल आपको 15,500 रुपये MSP मिलता है। अब MSP क्या होता है, ये मिलिट्री सर्विस पे होता है। जो दूसरी फोर्सेज मीन्स पैरामिलिट्री के बजाय पैरामिलिट्री को नहीं मिलता है, इस मतलब इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी वालों को मिलता है। इसमें एक नोट याद रखिए, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड दोस्तों आपको फिक्स अमाउंट मिलेगा 56,100 रुपये। उसमें आपका MSP और अलाउंस वगैरह आपको ऐड नहीं होगा। अलाउंसेस अलाउंसेस फिक्स नहीं होते। आपकी लोकेशन कहाँ है, आप नेचर ऑफ ड्यूटी क्या है, इस पे वेरी करते हैं। टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, फील्ड एरिया है, स्पेशल हिल एरिया में किस जगह पे, उसके बेसिस पे डिपेंड। फिर भी मैं दोस्तों आपको कह रहा हूँ कि इस जॉब को ज्वाइन करने के बाद आपको पैसे का नहीं सोचना है। बहुत ही अच्छा जॉब है, पैसा बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा दोस्तों बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स, बहुत ज़्यादा सुविधाएं हैं, जैसा प्रिविलेज में दे रखा है। Air Force officers are entitled to furnished accommodations, comprehensive medical cover for self and dependents, canteen, officer mess, loans at subsidized rates, LTC, leave 60 days annual and 20 days casual। दोस्तों ऑलमोस्ट सभी बेनिफिट्स इसमें कवर कर लिए गए हैं। इंश्योरेंस क्या है, 1 करोड़ का मेडिकल कवर है, इंश्योरेंस कवर है, सॉरी मेडिकल कवर नहीं, इंश्योरेंस कवर है। और जो फ्लाइंग ब्रांच का अडॉप्ट करेंगे उनको 12 लाख का एडिशनल और दिया जाएगा। स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर जो भी आपको वहाँ मिलेंगे, जैसे स्काई ड्राइविंग, माइक्रोलाइट फ्लाइट, माउंटेनियर, वाटर राफ्टिंग, बहुत से दोस्तों मैंने बताया ये जॉब ज्वाइन कर जाए तो बहुत से बेनिफिट आपको यहाँ होते हैं। इसके अलावा देख लेते हैं दोस्तों, टैटूज नहीं होना चाहिए, नारकोटिक्स मीन्स ऐसा कोई केस नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा देख लेते हैं एग्ज़ाम फ़ीस क्या है। इसका एग्ज़ाम फ़ीस दोस्तों इसका 250 है। जो NCC स्पेशल एंट्री है कैंडिडेट उनके लिए फ़ीस अलाउ नहीं है। मैरिटल स्टेटस क्या है दोस्तों, जो 25 साल से बिलो कैंडिडेट हो अनमेरिड होना कंपलसरी है।
उसके अलावा दोस्तों आपका एक यूनिक मेल आईडी होना चाहिए और एक फ़ोन नंबर होना चाहिए थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस। और जो आप ऑनलाइन फॉर्म में एप्लीकेशन में जो डिटेल्स फिल करेंगे वही आपकी फ़ाइनल मानी जाएंगी, उनमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। अगर ड्यूरिंग द फिजिकल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन में के समय वो डिफरेंट मिलती हैं तो आपका रिजेक्ट हो सकता है फॉर्म। तो दोस्तों प्लीज़ एंड प्लीज़ बी केयरफुल एट द टाइम ऑफ फिलिंग फॉर्म। ट्रैवलिंग अलाउंसेंस जो कैंडिडेट सिलेक्शन होगा जिनका, वो टीए के लिए एंटाइटल्ड होंगे। वो कौन सी क्लास के लिए होंगे, एसी थर्ड या एसी चेयर कार के लिए। और एक्चुअल नॉर्मल बस मीन्स आप एयर फेयर के लिए नहीं, बाकी एसी 1 और 2 और एयर फेयर के लिए आप एंटाइटल्ड नहीं है। बाकी चेयर कार, नॉर्मल ट्रेन, एसी टायर थर्ड और नॉर्मल बस का किराए के लिए आप एलिजिबल होंगे। फिजिकल कंडीशन के लिए दोस्तों बताया गया कि आपको ज्वाइनिंग के समय फिट होने चाहिए, उस समय किसी प्रकार का आपका इश्यू नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों मैं आपका डिटेल नोटिफिकेशंस में इसका सिलेबस और फिजिकल स्टैंडर्ड्स की एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, बहुत देखेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शंस में अवेलेबल है। इसके अलावा दोस्तों मैं कहूँगा आपको कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेगा, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस आपको समय समय पे अवेलेबल होती रहेंगी। दोस्तों आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइबर मेरे को अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो दोस्तों कीप काम एंड कीप काम। थैंक यू दोस्तों।